भारत पाकिस्तान मुकाबला रद्द हो गया है। बारिश की वजह से मैच को सस्पेंड किया गया। पल्लीकेले में खेला जा रहा था मैच। पाकिस्तान को 267 रनों का लक्ष्य मिला था। भारत ने 48.5 ओवर में 266 रन बनाए थे, लेकिन दूसरी पारी में एक गेंद भी नहीं डाली गई और उससे पहले ही मैच को रद्द करना पड़ा क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। कई बार कोशिश की गई, अंपायर्स भी ग्राउंड पर आए, लेकिन इसके बावजूद बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और दूसरी पारी से पहले ही मैच को कॉल ऑफ कर लिया गया, रद्द कर दिया गया है। और इसी के साथ पाकिस्तान इस सीरीज में सुपर 4 तक पहुंच गई है। पल्लीकेल में खेला जा रहा था मैच, दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट दिया गया है। बड़ी और अहम खबर, तो भारत पाकिस्तान का मुकाबला रद्द हो गया। भारत को एक सधी हुई शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया और तीनों ही बल्लेबाज, चाहे रोहित शर्मा की बात की जाए, विराट कोहली की बात की जाए, शुभमन गिल की बात की जाए, तीनों एक अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहे। रोहित शर्मा 11 रन, जबकि गिल 10 रन, विराट कोहली सिर्फ 4 रन बना पाए थे। और इन तमाम चुनौतियों के बावजूद ईशान किशन और पांड्या ने अच्छा स्कोर किया। सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, हमारे साथ हमारी सहयोगी आयुषी शेखावत लाइव कनेक्ट हो गई हैं। आयुषी, इसे एक झटके के रूप में देखा जाए या कम से कम टीम इंडिया की लाज बच गई ऐसे देखा जाए? हमारी कमजोरी भी माननी पड़ेगी। जिस तरह से आपने टॉप बैटिंग ऑर्डर का जिक्र किया, उसमें एक नाम और ऐड कर दीजिए, श्रेयस अय्यर, क्योंकि टॉप बैटिंग ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, नंबर 4 पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विराट से 4 पे आउट होने की उम्मीद नहीं थी। कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि वो थोड़ा सा बिना रिस्क लिए खेलना चाहेंगे। शुभमन गिल ने भले 10 रन बनाए, लेकिन उन्होंने बॉल्स काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर दी। ऐसे में मिडिल ऑर्डर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही थी कि हमारा मिडिल ऑर्डर सही नहीं है। हमारे मिडिल ऑर्डर को लेकर ये भी बातें चल रही थी कि अभी तक आप फिक्स नहीं कर पाए कि आपको कौन सा प्लेयर खिलाना है। लेकिन ऐसे में विकेट कीपर ईशान किशन ने आके इंडिया की लाज बचाई। उन्होंने 82 रन बनाए। उसके बाद हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, उन्होंने 87 रन बनाए। अब क्योंकि वो ऑलराउंडर है तो ये उम्मीद की जा रही थी कि वो अपना बॉलिंग अटैक भी पाकिस्तान के ऊपर दिखाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद तीसरी बल्लेबाजी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, वो जसप्रीत बुमराह की। एंड में आके उन्होंने जो 16 रन हमारे लिए कमाए, वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, 266 में हमारी टीम सिमट गई। ये माना जा रहा था कि अगर 270 तक चले जाते तो जीतने की उम्मीद थी, और अगर 300 तक पहुंच जाते तो हमारी जीत निश्चित थी। लेकिन बारिश की वजह से ये मैच, अच्छा खासा मैच रद्द हो गया। पाकिस्तान को यहाँ पर एक अपर हैंड मिला है, क्योंकि एक पॉइंट दोनों टीम को दे दिया गया है। नेपाल से ऑलरेडी पाकिस्तान जीती हुई है, 2 पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ रही है टेबल पर, और ऐसे में भारत को भी 1 पॉइंट मिल जाता है। लेकिन अब अगला मैच नेपाल से जीतना जरूरी होगा भारत के लिए। आयुषी, भारत के लिए हासिल क्या रहा इस मैच के बाद? हासिल भारत को, आयुष, ये हुआ है कि उनको उनकी कमजोरी समझ में आ गई है। जिस ट्रायो का जिक्र लगातार हम कर रहे थे, मैं क्रिकेट जनता लीग शो करती हूँ भारत 24 के लिए, और लगातार हम ये बात बता भी रहे थे पिछले 3 दिनों से कि ये जो 3 पेसर्स है पाकिस्तान के, ये काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं भारतीय बल्लेबाजों पर, और भारतीय बल्लेबाज उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मेरे ख्याल से टीम को ये सीख लेनी चाहिए और उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। किस तरह से उस गेंद को खेलना है, उस पर और मशक्कत करनी पड़ेगी भारतीय बल्लेबाजों को। क्या जो पहले ही ओवर में हमने देखा, एक सधी हुई शुरुआत बैटिंग करने की कोशिश कर रहे थे रोहित शर्मा, लेकिन जब बारिश की वजह से मैच रुका, फिर से ब्रेक के बाद शुरू किया गया, वहां पर एक लय खोती हुई टीम इंडिया दिखी। अच्छा जिक्र किया आयुष आपने। एक्चुअली मैं ये बात बोलने ही वाली थी कि जिस तरह से मैच की शुरुआत हुई, उसके बाद बीच में बारिश आ जाती है। ये माना जा रहा है कि ऑफ कोर्स बारिश की वजह से, मौसम की वजह से पिच पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। नमी आ चुकी थी, उसका असर माना जा रहा है कि हमारे बल्लेबाज एकदम से, आपने देखा था, टक टक करके सारे विकेट गिरते गए। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में एक अच्छी पार्टनरशिप निभाते हुए नजर आए हार्दिक और ईशान, लेकिन उसके बाद फिर से जो विकेट्स गए वो धड़ल्ले से गए एकदम से। मैं अभी थोड़ी देर पहले गौतम गंभीर को सुन रही थी, उनका ये कहना है कि जब उनके ज़माने में क्रिकेट खेला जाता था तो एक अलग प्रकार का अग्रेशन था। देखिए, विराट कोहली कह सकते हैं कि उस टाइम के प्लेयर रहे, उनके अंदर वो अग्रेशन नज़र आया है। फिलहाल मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही थी कि किस तरह के लोगों के रिएक्शंस है, तो लोग इस चीज़ को लेके थोड़े से शॉक्ड हैं कि जो एक फ्रेंडली नेचर, एक फ्रेंडली जेस्चर भारत पाकिस्तान के प्लेयर्स दिखाते हुए ग्राउंड पर नज़र आ रहे हैं, वो गौतम गंभीर के हिसाब से और फैंस के हिसाब
से नहीं होना चाहिए। जब आप ग्राउंड के अंदर हैं तो आप लोग राइवल्स हैं और आपका वो अग्रेशन आपके गेम में नजर आना चाहिए। अगर आप थोड़े बहुत भी फ्रेंडली तरीके से एक दूसरे से मिलते हुए बात करते हुए नजर आते हैं तो उसका असर गेम में भी पड़ता है। अब इसकी वजह गौतम गंभीर ने ये बताया कि अब क्योंकि ये जो T20 मैचेस होते हैं, ये जो फ्रेंचाइजीज आपको हायर करती हैं, ऐसे में भारत के अलावा ठीक है। विदेशी प्लेयर्स भी टीम के अंदर आते हैं, जी। जिसकी वजह से आपका बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड की वजह से एक्चुअल जो गेम होता है, जो वर्ल्ड कप हो गया या एशिया कप हो गया, बायलैटरल गेम हो गया, उस पर असर देखने को मिलता है। आयुषी, इन तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।